हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है 11th क्लास का जो है 11th चैप्टर जो है। इसमें यहाँ पर आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, यानी कौन सा क्वेश्चन है आपको यहाँ पर निकालना है। आवृत्ति वितरण श्रृंखला दी गई होगी। आवृत्ति वितरण श्रृंखला क्या होती है, जिसमें कि यहाँ वर्ग अंतराल दे रखा होता है, यानी 0 से 20, 20 से 40 ऐसे कुछ दे रखा है, और यहाँ पर चतुर्थक विचलन निकालना है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि कैसे जो है चतुर्थक विचलन निकालते हैं, यानी विचलन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम चतुर्थक विचलन निकालेंगे और उसका गुणांक निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए, अगर हम अभी तक हमने सिंपल फार्मूला लगाया था। क्या फार्मूला लगाया था आपको पता होगा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कैसे कैसे फार्मूले लगाए थे। यानी अगर आपको निकालना था चतुर्थक विचलन, तो हमने क्या करा था, चतुर्थक विचलन निकालने के लिए आपको पता ही है फार्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में ये Q1, ये परास निकलता है। इससे क्या निकलेगा, इसका परास। ठीक है, चतुर्थक विचलन का परास निकल जाएगा। और इसी चीज़ को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या निकलेगा, ये विचलन निकल जाएगा। ठीक है, विचलन भी आ गया। उसके बाद अगर मैं इस चीज़ को Q3 माइनस Q1 करके अपॉन में यहाँ पर Q3 प्लस Q1 कर दूं, तो इसका मतलब ये गुणांक निकल गया। किसका गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक। ठीक है, ये इस तरह से होता था। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता हैं। लेकिन अब बात करें, ये तो व्यक्तिगत श्रृंखला में थी ना, लेकिन अब बात करें अगर आपके सामने वर्गांतराल दे दिया जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रोसीजर जो है सेम रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। यानी Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो है फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको Q1 जो ऐसे निकालना है, जैसे कि आप यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, Q1 का फॉर्मूला। देखिए Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हम Q1 का फॉर्मूला देख लेते हैं। Q1 का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, सबसे पहले क्या Q1 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, L1 प्लस करते थे। L1 प्लस कर दो, ठीक है भैया, L1 हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हमें क्या करना है, L1 तो प्लस हो गया भैया, और क्या करें, L1 जब प्लस कर दिया तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर CF, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करते थे हम, माइनस करते थे CF माइनस करते थे बटे में, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते थे। क्या फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ पर क्या करते थे, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है Q1 निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, Q1। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पता होगा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए हमें पता है n माइनस 4 क्या होता था, हम यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, इसको छोड़िए आप, यहाँ पर हम जैसे ही हम बहुलक का फॉर्मूला लगाते थे ना, कैसे निकालते थे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता था उसको निकालते थे, जैसे कि यहाँ पर L1 प्लस जो है n माइनस CF, और यहाँ पर n लिखते थे और इनटू I करते थे, यानी वर्ग अंतराल करते थे। यही फार्मूला होता था बहुलक का। यहाँ यही फार्मूला हम लगाते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये फार्मूला लगाते थे। उसके बाद हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाते थे। अब लेकिन इसमें क्या है, हम चतुर्थक निकाल रहे हैं, बिल्कुल सेम फार्मूला है। क्या है हमारा, सेम फार्मूला। यहाँ पर F होता था, F या इसे N मान सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी F होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो जाती है। यहाँ पर n था, यहाँ पर n/4, क्योंकि चतुर्थक से निकाल रहे हैं इसीलिए ये चेंज हो जाएगा। इसलिए हमारा Q1 निकलेगा ये। ठीक है, तो आपको Q1 निकालना है, फिर उसके बाद Q3 निकालना है, और इस क्वेश्चन को यूँ चुटकियों बजा के सॉल्व कर देना है। तो चलिए हम निकालते हैं इसमें 1-1 करके, एक करके आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, ठीक है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। उसके बाद यहाँ अंक है, व्यक्तियों की संख्या है 4, 10, 15, 20 और 11 दे रखी है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा Q1। कैसे निकलेगा Q1 हम निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा वो देखते हैं। हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है ये, तो इसके लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। CF क्या होता है, ये इसका कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी क्या कहेंगे, बारंबारता,
बारता, संचयी बारंबारता कहा जाता है। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं ढंग से और फिर करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ढंग से लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ढंग से लिखने का क्या मतलब है। ढंग से लिखने का मतलब है सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्या चीज़ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखी है आयु, आयु दे रखी है, आयु, ठीक है, यहाँ आयु दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखना है, आयु दे रखी है। अब यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या करना है, आयु दे रखी है, ठीक है भैया, आयु लिख ली हमने। आयु कितनी है यहाँ पर है 0 से 20, ठीक है। उसके बाद है 20 से 40, 40 से 60 है, 60 से जो है आपका 60 से 80 है, और 80 से जो है आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, ये इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको व्यक्तियों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर है व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या क्या है आपकी, पहले में जो है 4 है, दूसरे में है 10, इसमें 15, और अगला में क्या है, अगले में 20 है, उसके बाद 11 है। तो ये लिख लिया हमने व्यक्तियों की संख्या भी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं हम, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। बारंबारता निकालते कैसे निकलेगी, जैसे कि 4 है, आप 4 में इसको 10 को प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, अगला प्लस करेंगे 14 में, ठीक है, तो 29 हो जाएगा। उसके बाद 20 को प्लस करेंगे 29 में, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 49 हो जाएगा। उसके बाद 11 प्लस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये भी निकाल लिया। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐसे आपको जब भी आपको वर्गांतराल में दे रखा है और चतुर्थक विचलन निकालने को बोला है तो सबसे पहले आप ये चीज़ करेंगे, उसके बाद आप जो है निकालेंगे। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा Q1। तो आपको यहाँ पर निकालना है इक्वल टू साइज ऑफ n/4 आइटम। तो आइटम आपको ऐसे पूरा लिखना है। उसके बाद ये देखिए ये लिख दिया आपने। उसके बाद क्या है, आप जानते ही हैं n कितना है, n आपने ये निकाल रखा है, ये क्या होता है n होता है ना। तो n आपको पता है कितना है n, तो n पता है कितना है, n देखिए n है आपका 60 और ये है 4 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15, और 15 देखिए कहाँ पर आ रहा है, 15 आ रहा है, ये रहा, ठीक है, 15 आइटम्स आ रहा है। तो इसके बाद 15 जो है किस में आ रहा है, ये देखिए इस वाली श्रेणी में आता है 15। किस श्रेणी में आता है, इसमें आता है 15, ठीक है भाई। इसमें 15 आ रहा है तो हम इसको लेकर के हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे Q1। अब ये Q1 निकला नहीं है, ये तो आपका वो है, इसमें क्या है, इससे हमने पता करा है कि कौन सी श्रेणी में आता है ये। अभी हम असली वाला Q1 निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल गई, क्या चीज़ है वो, चलिए देखते हैं क्या चीज़ पता चली है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो पता चली है हमें, वो क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं बताऊँ एक चीज़ पता चल गई, क्या है वो। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, एक चीज़ हमें पता चली है, क्या चली है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि L1 क्या होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पर L 40 का निम्न सीमा। तो हमें क्या पता चल गई, अब फॉर्मूला लिखते, सीधी सी बात है, L प्लस जो है n/4 माइनस CF बटे में क्या होता था F इंटू I, यही फार्मूला है, ठीक है, यही फार्मूला है। तो गैप आप देख सकते हैं इसमें कितना है, 20, 40, 60। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं 20 का गैप है, तो I अपना 20 हो जाएगा, L अपना क्या है, यहाँ पर देखिए 40 है, निम्न सीमा इधर वाली, ये हो गया आपका L। उसके बाद ये हो गया आपका, यहाँ पर कैसे निकलेगा, आपको जो है यहाँ पर ये तो पता ही है, n/4 कितना निकाला है आपने 15, और CF कितना निकलता है, यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर ये जस्ट आ जाएगी इस तरह से, किस में आएगी ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो इस वाले में आएगी, इस वाले में, ठीक है, ये इसमें आ जाएगी। तो अब ये आप जानते हैं इससे जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है, CF
ये जो है, ये जो चीज़ है सी एफ हो जाएगा। तो ये जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है। आप निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं ये, आप माध्य जो है माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से निकालते हैं। तो माध्यिका का ही सूत्र आपको लगाना है। तो यहाँ पर निम्न सीमा निकालनी है। यहाँ पर ये जो आपका ये क्या होता है, आपका एफ होता है, एफ मानते हैं इसको, बिल्कुल सही। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, अब ये सारी चीज़ें पता चल गई हमें, क्या क्या, एल हमारा 40 है प्लस n/5, ये कितना था n, 60/4 माइनस ये कितना सी एफ है, सी एफ जो हमारा निकला है ये देखिए 14 है ऊपर, तो 14 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए f कितना है, f हमारा ये देखो 15 है, क्या है f इसमें देखिए 15, तो ये 15, और उसके बाद i कितना है 20। तो अब इसको बस सॉल्व करना है जिससे कि हमारा Q1 निकल जाएगा। तो चलिए Q1 निकाल लेते हैं। 14 प्लस यहाँ पर क्या होगा 15/4, 14, ठीक है, और 15, तो यहाँ पर हो गया इंटू 20। नेक्स्ट अब देखते हैं और क्या होगा। यहाँ पर देखिए और क्या करेंगे हम, ये है 40 वैसे का वैसे ही, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/15 और गुणे 20। तो अब हमें यहाँ पर काटना है 5×15, 5 को 20। तो यहाँ पर सीधी सी बात है 3/4, 4/3 आएगा। तो 4/3 को भाग करेंगे, 0 क्या आएगा 0, और यहाँ पर 0 आएगा, और उसके बाद नहीं 1 आएगा, 1 आएगा पहले, उसके बाद 1 आएगा, 1.999 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 40 + 1.999। इससे क्या हुआ, आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए 41.9999 ऐसे चलता जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या Q1। तो ये आपका निकल, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी 3, तो ये हो गया आपका Q1। तो Q1 क्या हो गया आपका, इक्वल टू 4.33333 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे कैसे, अगला अब क्या निकालना है हमें, अब हमें Q3 निकालना है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे Q3 भी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो Q3 को भी ऐसे निकालेंगे जैसे कि हमने निकाला था फॉर्मूला n/n प्लस जो है n/4 लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा था, ये आप याद रखने वाली बात है, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो इस तरह से लग रहा है। तो उसमें हमने जो सिंगल वाला फॉर्मूला था उसमें क्या लगा था, n जो है प्लस यहाँ पर क्या लगाया था हमने, यानी n यहाँ पर कुछ लगाया था, फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर कौन सा था, n वाला था। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको जो को ये जो है यहाँ पर n/4 कर दिया है, यही फार्मूला था, और ये चीज़ आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें फार्मूला, अब क्या करेंगे, इसको लगा दिया, n हमारा पता ही है 60 है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर 60, तो 360/4, और यहाँ पर आ जाएगा 15, और 15 आएगा, 15 का गुणा 3 से करेंगे, 15×3 45 आ गया। अब 45 किस लाइन में आता है, देखिए आप 45 किस लाइन में आता है, जैसा आपको मैंने बताया था 45 किस लाइन में आता है, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ 45 जो है किस लाइन में आता है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। 45 की लाइन देखते हैं, आपने यहाँ पर क्या करा था, देखिए ये रहा 45। अब देखिए किस लाइन में आया, 60 से 65 की लाइन में, इसी लाइन में आया है 45 क्या आया, सॉरी ये जो है आपका कहाँ आया है, 45 आया है। यहाँ पर 45 कुछ ज़्यादा ही आ गया है, 45 आया है ना, तो ये कितना हो 60 से 80 की लाइन में आएगा ना, यहाँ पर क्या है 45, और 45 का मतलब है यहाँ पर जो है इस लाइन में आएगा, किस में आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर वर्गांतर 60 इसी में आ रहा है, आ तो इसी में रहा है, ठीक है, नहीं ये इसी लाइन में आएगा, किस में आएगा, ये आएगा 60 से 70 वाली लाइन में, 45 इसमें आता नहीं है, होगा यहाँ 49 संचयी, यहाँ पर देखिए ना 45, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है हमें, ठीक है, यहाँ पर क्या देखना है हमें, पिछली बार क्या देखा 29 देखा था, अब आया 45 किस में आता है, 45 से जस्ट बड़ा देखते हैं, तो ये क्या है 45 से जस्ट बड़ा है, तो यहाँ पर इस लाइन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा
इस लाइन में आएगा, 45 से जस्ट बड़ा है इस लाइन में आएगा। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी, इसी में कर लेते हैं, इस चीज़ में आ जाएगा। तो आपका एफ ये हो जाएगा और यहाँ पर सी एफ इस बार क्या होगा, सी एफ ये हो जाएगा और एल ये हो जाएगा। तो सारा पता चल गया। एल कितना है 60 से 20, 60 हो गया, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q3 निकालने का, Q3 निकालने का L प्लस n/4 एंड 3 मल्टीप्लाई में माइनस सी एफ बटे में जो है एफ इंटू आई, ये निकाल लेंगे, फार्मूला हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है। L कितना है हमारा 60 निकाला है, ठीक है, 60 है आपका। और ये तो आपने अभी सॉल्व किया ऊपर, ये 45 है, आप सीधा भी लिख सकते हैं 45, ठीक। उसके बाद सी एफ कितना था आपका, सी एफ आपने देखा था ना, सी एफ कितना निकला था, सी एफ जो निकला था आपका 29 निकला था। उसके बाद यहाँ पर जो एफ़ कितना निकला है, एफ़ आपका जो है यहाँ पर जो है 20 था, ठीक है, तो 20 आप लिख लेंगे। उसके बाद ये भी आपका 20 था, आई भी क्या है, गैप तो बराबर ही रहता है ना, तो 20 था। तो यहाँ पर आप देखिए 20 से 20 कट जाएगा, ये सिंपल ही निकल आएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये देखो ये क्या है 45 और ये गया, तो इसको हम घटा देंगे। तो जब हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसको घटाने पर, देखिए यहाँ पर जो है घटाएंगे तो कितना आएगा, ये जो घटाने पर आएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 प्लस 16 हो जाएगा। और 16 होने पर क्या है, ये यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये 67 आ जाएगा, यानी 76 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या कर लिया, Q3 निकाल लिया। जो मेन चीज़ थी हमारा Q1 कितना है, Q1 आया है 41.333, ठीक। Q3 आया है हमारा 76। और अब हम क्या करेंगे, इनको अब हम निकालेंगे जो है गुणांक और विचलन। अब हम निकालेंगे विचलन, ठीक है, अब निकालेंगे चतुर्थक विचलन, ठीक है, चतुर्थक विचलन निकालेंगे। कैसे निकलता है चतुर्थक विचलन, आप सबको पता है। चतुर्थक विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करते हैं, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये निकलेगा कैसे, Q3 होता है 76 और 4.1 यानी 41 पॉइंट जो है 333 बटे में 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करके जैसे कि 4.67 अपॉन 2 हो जाएगा और इसको भाग करेंगे तो 17 पॉइंट जो है 34 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है आप विचलन निकाल सकते हैं, यानी चतुर्थ विचलन निकालें। अब गुणांक भी निकालना है, यहाँ पर विचलन निकाल लिया तो अब क्या करना है, हमें चतुर्थक विचलन ही निकालना था और गुणांक भी निकालिए। कह रहा है कि गुणांक भी निकाल दो भैया, गुणांक भी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, ठीक है। चतुर्थक विचलन गुणांक भी हमें निकालना है। चतुर्थक विचलन गुणांक कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, ये ऐसे निकलता था। ऊपर क्या निकाला हमने, सॉल्व करके, इसको जब हमने सॉल्व करा तो कितना आया, जब हमने इसको सॉल्व करा है ऊपर वाली संख्या को तो कितना आया है, ये आया 34 को माइनस, यहाँ पर जैसे हमने इसको माइनस करा तो ये कितना आया था, हमारा आया था 34.67, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको ही प्लस कर देना है, हमें क्या करना है, प्लस कर देना। तो 41 हम प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, ये 3 3 3 रहेगा। उसके बाद देखिए ये 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 100 कितना हो गया, 17.333। जब इसको आप भाग कर देते हैं, क्या करेंगे, जब आप इसको भाग कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा आंसर, यहाँ पर जो, चलिए भाग करते हैं इसको। जब आप भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.3। क्या मिलेगा आपको, 0.3 आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं आंसर्स को, इसमें विचलन निकाल सकते हैं, उसका गुणांक निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपने जो है इसको सीख लिया होगा कि विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं और विचलन कैसे निकालते हैं और परास कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसमें